अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज का हमारा ड्राइंग है 25/40 का। तो दोस्तों हम इसमें देखेंगे कि हमारे कमरे कितने हैं, बाथरूम कितने हैं, और इसके साथ हम ये भी देखेंगे कि इसमें हमने कॉलम कहाँ कहाँ पर लगाने हैं, और सीढ़ियों का साइज़ हम देखेंगे कि सीढ़ियों में अब हमने कहाँ से जाना है और कहाँ पर ये सीढ़ियाँ जाकर ख़त्म हो जाती हैं। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि हम इसमें आपको तफसील के साथ हर एक चीज़ बताने वाले हैं। तो सबसे हम पहले इनको जो है ना, हम इनको नाम दे देते हैं। जो हमारे बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, तो ये हमारा एक बेडरूम, और ये दूसरा, और ये तीसरा। तो दोस्तों इसमें हमारे पास 3 बेडरूम है, 3 बाथरूम है, एक किचन, एक सीढ़ी है, और एक जो है ना हमारे पास वेटिंग एरिया, जिसको हम डाइनिंग रूम और ड्राइंग रूम की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गया बेडरूम। अब हम बात करते हैं किचन जो है ना हमारे बाथरूम की। तो ये हमारे पास बाथ प्लस ये टॉयलेट भी है। तो ये इसमें जो है ना, यानी कि ये टॉयलेट बाथ का काम भी करेगा और टॉयलेट का भी काम करेगा। तो ये दोस्तों ये हमारे पास 3 बाथरूम है। ये हमारे पास से जो है ना कॉमन बाथरूम है, ठीक है, ये कॉमन बाथरूम। और यहाँ पर हमारे पास ये जो है ये है किचन। तो दोस्तों हम किचन का साइज़ भी देखेंगे, और बाद में आखिर में हम ये भी देखेंगे कि हमारी ये दरवाजे हैं, इनका साइज़ कितना है, खिड़कियों का साइज़ कितना है। तो ये भी हम सब कुछ देखने वाले हैं। तो ये हमारे पास एक इसे पासेज कहते हैं, और हॉल छोटा सा। और ये जो हमारे पास है ये है वेटिंग एरिया। डाइनिंग हॉल, डाइनिंग रूम। तो ये दोस्तों हमारे पास डाइनिंग रूम और वेटिंग एरिया, और इसको ड्राइंग रूम भी आप कह सकते हैं। तो दोस्तों अब हमारा जो ये है हमारा स्टेयर हॉल, ठीक है, इसको हम स्टेयर का नाम दे देते हैं। तो ये है स्टेयर, और इनको आपने इस्तेमाल कहाँ से करना है, यानी कहाँ से आपने इनको जो है ना चढ़ना है सीढ़ियों पर। तो ये हमारा सीढ़ियों का अप साइड, यानी यहाँ से हमने ऊपर जाना है। अब देखो अगर हम यहाँ से इसको अप करते हैं तो फिर जो है ना हमारे पास जगह बहुत कम रहेगी, इसलिए अब यहाँ से होगा तो इसके नीचे काफ़ी जगह हमारे पास है। तो आप इसके नीचे कोई स्टोर भी बना सकते हैं सीढ़ियों के नीचे, या कोई बाथरूम बना सकते हैं। तो ये तो हो गए हमारे नाम। अब हम दरवाज़ों को नाम दे देते हैं। तो ये जो सबसे पहले हमारा दरवाज़ा है, तो इसको हम सिर्फ डी का नाम दे देते हैं। ये हमारा पहला दरवाज़ा, और इसके साथ जो हमारे 3 दरवाजे हैं, 4 दरवाजे हैं, तो ये अलग टाइप के हैं। इनको हम D1 का नाम दे देते हैं। तो इसका नाम है D1। तो D1 के नाम से हमारे पास 3 दरवाजे हैं। तो दोस्तों आप ये सोचेंगे कि उसको डी का नाम दिया, इसको D1 का नाम, तो ये क्यों? तो दोस्तों इनका साइज़ अलग अलग है। D1 का साइज़ अलग है, डी का साइज़ अलग है, और इस तरह अब ये जो हमारे पास है ये है D3। तो इसका जो D3 का साइज़ होगा, सॉरी D2 का, वो जो है ना अलग है। तो D2 के हमारे पास 3 दरवाजे हैं। अब हम बात करते हैं विंडोज़ की। तो विंडो जो खिड़कियां हैं हमारे पास, इनका साइज़ भी सेम एक ही जैसा है। तो हम इसको विंडोज़ का नाम दे देते हैं। तो ये हमारा एक विंडो, ये दूसरा, तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है, ये भी खिड़की, और यहाँ पर एक खिड़की। तो दोस्तों ये हो गए हमारी खिड़की। अब हम बात कर लेते हैं टॉयलेट की। जो हमारे पास वेंटिलेटर हैं, तो ये है V1, यानी कि ये हमारे पास एक ही साइज़ के वेंटिलेटर हैं, और ये भी 3 अदद के हैं। तो दोस्तों ये तो हो गए इनके नाम। अब हम इनका साइज़ देखेंगे कि इनका साइज़ कितना है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेन गेट से। तो मेन गेट से जैसे ही हम अंदर होते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास वेटिंग एरिया है, डाइनिंग रूम है, और
रूम है, तो इसका साइज़ है 12 फुट 9 इंच, 12 फुट 9 इंच ज़रबे 12 फुट 11 इंच। तो जैसे ही हम यहाँ से वेटिंग एरिया से बाहर निकलेंगे तो सबसे पहले यानी कि डाइनिंग रूम में एक दरवाज़ा बेडरूम का भी है, तो हम इसका साइज़ भी देख लेते हैं। तो दोस्तों इसका साइज़ है 11 फुट ज़रबे 12 फुट 11 इंच। और जैसे ही हम डाइनिंग रूम से बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले हमें किचन मिलता है, तो किचन का साइज़ जो है वो है 8 फुट ज़रबे 7 फुट। और इसके सामने जो छोटा सा हॉल है उसका साइज़ 9 फुट ज़रबे, अगर हम यहाँ से इसको लेंगे तो ये इसका साइज़ होगा 14 फुट 5 इंच का। यहाँ से लेकर यहाँ तक 14 फुट 5 इंच। और जो ये कॉमन बाथरूम है इस से लेकर कमरों तक का जो हमारा साइज़ है वो है 5 फुट। तो दोस्तों ये इनका साइज़ होगा। अब हम दूसरे नंबर का बेडरूम देख लेते हैं, तो इसका साइज़ सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो इसका साइज़ है 10 फुट 10 इंच ज़रबे 12 फुट। और इसके साथ जो अटैच बाथरूम है तो इसका साइज़ है 5 फुट ज़रबे 5 फुट 4 इंच। और इसके साथ जो दूसरे कमरे के साथ बाथरूम है उसका साइज़ 5 फुट और इसकी जो चौड़ाई है 5 फुट 4 इंच। तो दोस्तों सेम एक ही साइज़ के हैं। अब हम देख लेते हैं तीसरा नंबर का बेडरूम, तो इसका साइज़ है 11 फुट ज़रबे 12 फुट 9 इंच। तो ये दोस्तों इनके साइज़ हो गए। अब हम देखेंगे कि इसमें कॉलम कहाँ कहाँ पर आएंगे। तो दोस्तों स्टेयर की भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम जो है ना यहाँ पर जो कॉलम है वो लगा लेते हैं। तो हमारे पास जो कॉलम आएंगे वो आप गौर से देखें। यहाँ पर हमारे एक कॉलम आएगा और एक कॉलम यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ इन जगहों पर हमारे कॉलम होंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारे पास कॉलम है। तो दोस्तों ये हमारे कॉलम हो गए। तो यहाँ पर आपने कॉलम लगाने, क्योंकि हमारी जो दीवारें हैं इनका साइज़ है 5 इंच। तो अब ये हमारे कॉलम हो गए। इनका साइज़ कितना होगा, तो कॉलम का साइज़ 12 इंच ज़रबे 12 इंच 10 इंच ज़रबे 10 इंच जो है ना हमारे कॉलम का साइज़ है। और हमारे जो वाल का साइज़ है वो है 5 इंच का। अब हम बात करते हैं स्टेयर की। तो दोस्तों दरवाज़ों का भी हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम स्टेयर की बात कर लेते हैं कि दरवाज़ों का साइज़ कितना है ये भी हम देखेंगे। तो जो हमारी स्टेयर्स हैं इनका जो साइज़ है, तो दोस्तों इसकी जो स्टेप की हमारी चौड़ाई आएगी वो है 3 फुट। तो ये हमारे पास 3 फुट इसकी चौड़ाई है। और इस स्टेप की जो ऊंचाई होगी वो है 7 इंच। और इसकी जो जहाँ पर हमने पाँव रखना है जो स्टेप की चौड़ाई होगी वो है 10 इंच। तो तब जाके हमारे जो सीढ़ियाँ हैं यहाँ पर कंप्लीट हो पाएंगी। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं दरवाज़ों की। तो सबसे पहले हम D1 का साइज़ देख लेते हैं। तो हमारे पास जो D1 का दरवाज़ा है, डी का दरवाज़ा है, उसका साइज़ यहाँ से लेकर दोस्तों ये 5 फुट का साइज़ है इसका साइज़ 5 फुट है। और इसके सामने जो ये जगह है इसको आप 5 भी रख सकते हैं, 6 भी रख सकते हैं। अब हम D1 की बात कर लेते हैं। तो D1 का जो हमारे पास साइज़ है वो है 3 फुट, यानी 3 फुट इसकी चौड़ाई है और 7 फुट इसकी ऊंचाई है। इस तरह इसकी 5 फुट इसकी चौड़ाई और 7 फुट इसकी ऊंचाई हो गई। अब हम देख लेते हैं D2 का जो साइज़ देख लेते हैं। तो इसका जो साइज़ है वो है 2 फुट 6 इंच, यानी 2 फुट 6 इंच इसकी चौड़ाई हो गई और 7 फुट इसकी ऊंचाई हो गई। तो ये हो गए इनके साइज़।
अब जो हमारे पास विंडोज़ हैं तो आप इनमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। हमने इनको 5 × 4 का रखा हुआ है, यानी 4 फुट इसकी ऊंचाई और 4 फुट इसकी ऊंचाई हो गई और 5 फुट इसकी लंबाई हो गई। वेंटिलेटर का साइज़ 1 फुट इसकी ऊंचाई और 2 फुट इसकी चौड़ाई यानी लंबाई हो गई। तो अब आप उम्मीद करता हूँ आप इस जो है ना ड्राइंग पर समझ गए होंगे। आप इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपके पास 25 की बजाय 30 फुट है तो आप इन कमरों को थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं और अपने जो है ना जगह में इसको फिट कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।